₹5 स्टेनलेस स्टील डांडी मार्च कॉइन में ये जो कॉइन है ये एक नॉर्मल कॉइन है और ये एक म्यूल कॉइन है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह के जो स्टेनलेस स्टील FSS फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो कॉइन होते हैं इन्हें 2005 में बॉम्बे मिंट से बनाया गया। इनमें जो वेट होता है 6 ग्राम होता है और यहाँ पर हमें ये पहचानना है कि नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन इनका पता कैसे लगाया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आपने म्यूल कॉइन में देखा होगा कि ये जो रिम होती है ये उभरी हुई रिम होती है, यानी कि ये मोटी रिम होती है। इसको कहा जाए कि ये काफ़ी हद तक फेट रिम होती है। और जो नॉर्मल कॉइन होता है उसमें ये प्लेन रिम होती है, यानी कि पतली सी एक रिम आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ देखिए आप म्यूल कॉइन में आपको एक मोटी सी रिम नज़र आ रही है। दूसरी बात, ये जो रिम है इसके साइड में जो ये फ्लावरिंग डिज़ाइन है म्यूल कॉइन में देखिए ज़्यादा ठीक से आपको नज़र आ रही है और उसमें ये जो टूथ है ये काफ़ी ज़्यादा निकले हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो फ्लावरिंग डिज़ाइन है ये थोड़ी सी डल है और इसमें जो टूथ पैटर्न है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। और वैसे भी डियर फ्रेंड्स, म्यूल कॉइन को अगर हम इसके ओवर साइड से देखेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये इस कॉइन का रिवर्स साइड है। अब रिवर्स साइड से अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो हम इसके ओवर साइड से देखेंगे तो बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा म्यूल कॉइन है और कौन सा नॉर्मल कॉइन है। तो सबसे पहले हम इस म्यूल कॉइन को ये पलट देते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इस नॉर्मल कॉइन को भी हम पलट देते हैं, ये देखिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कॉइन है उसमें ये डल पैटर्न है और जो म्यूल कॉइन है उसमें अगर आप देखें ये क्लियर पैटर्न है। तो डल पैटर्न वाला जो कॉइन है ये नॉर्मल कॉइन है और क्लियर पैटर्न वाला जो कॉइन है ये म्यूल कॉइन है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था इस रिम को देखें आप तो आपको ये मोटी यानी कि ये फैट रिम नज़र आ रही है और ये बाहर की तरफ निकली हुई यानी ये उभरी हुई रिम है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल प्लेन रिम है। डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपने ज़्यादातर म्यूल कॉइन देखे होंगे उनमें आपको ऐसा फील होगा, डबल रिंग नज़र आएगी आपको। एक रिम ये तो नज़र आती है और उसके अंदर एक दूसरी रिम भी नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको दो रिम यानी कि दो आपको रिम नज़र आ रही है, तो ये एक म्यूल कॉइन है। और यहाँ देखिए सिर्फ एक ही रिम नज़र आ रही है, तो ये एक नॉर्मल कॉइन है। डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन में अंतर करने के लिए आप यहाँ देखें ये अशोक स्तंभ है और डिनोमिनेशन 5 और इसके सेंटर में यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगर आप सत्यमेव जयते को देखेंगे और डिनोमिनेशन 5 और अशोक स्तंभ को देखेंगे तो आपको इनके बीच में डिफरेंस यानी गैप कम मिलेगा। ये देखिए, यानी कि अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 5 इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी इनके बीच में गैप क्या है, कम है। अगर आप इस नॉर्मल कॉइन को देखें तो यहाँ देखिए आप कि ये अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 5 और यहाँ पर ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 5 के बीच में यहाँ पर गैप ज़्यादा है। इसको आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप ध्यान दें इस म्यूल कॉइन में तो सत्यमेव जयते की जो एक ही मात्रा है, सत्यमेव ये जो एक ही मात्रा है, ये जो मात्रा आपको अशोक स्तंभ से टच करती हुई नज़र आएगी, टच करती हुई नज़र आएगी। तो ये म्यूल कॉइन में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ देखिए कि सत्यमेव जयते की जो एक ही मात्रा है अशोक स्तंभ से काफ़ी दूर है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल कॉइन है
और ये एक म्यूल कॉइन है। मैंने कोशिश की आपको म्यूल कॉइन और नॉर्मल कॉइन में डिफरेंस बताने की। अब डियर फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर ये जो म्यूल कॉइन है, ये म्यूल कॉइन होते क्या हैं और म्यूल कॉइन ये जो बना तो किस तरह बना, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इस कॉइन को देखें, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बॉम्बे मिंट का 2001 का भगवान महावीर का 5 रुपी कॉपर निकल कॉइन है। ये इसका रिवर्स साइड है और अगर हम इसके ओवर साइड को देखें तो इसका ओवर साइड जो है वो ये है। और इसके ओवर साइड को ही यहाँ पर यूज़ किया गया था इस म्यूल कॉइन बनाने में। तो ये म्यूल कॉइन कैसे बना, देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको। इस कॉइन को अगर हम रिवर्स साइड में ऐसे ले लें और इस कॉइन का हमने ओवर साइड में ले लिया, तो आपको पता है कि म्यूल कॉइन क्या होते हैं। जब किसी कॉइन में एक सिक्के की ओवर साइड यानी इस सिक्के की ओवर साइड और दूसरे सिक्के की रिवर्स साइड का यूज़ होता है, तो देखिए कैसे। अब ये इस कॉइन की रिवर्स साइड है और ये इस कॉइन की ओवर साइड है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ले लिया इस तरह से और इस कॉइन को ऐसे करके ऐसे ले लिया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं ये इसकी क्या हो गई डियर फ्रेंड्स, ये इसकी रिवर्स साइड हो गई और ओवर साइड क्या हो गई डियर फ्रेंड्स, ये इसकी ओवर साइड हो गई। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक म्यूल कॉइन का निर्माण हो गया।